अगर ये दोनों के बीच में यानी कि न्यूट्रल पे होता है तो आपको उस दिन ना तो कॉल लेना है और ना ही पुट लेना है। अगर ये मार्केट में बुलिश की साइड में होता है तो आपको समझ जाना है कि उस दिन मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा। अगर ये एरो बेयरिश की तरफ में होता है तो आपको समझ जाना है कि उस दिन मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलने वाली है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बिना चार्ट देखे भी जो भी हम लोग कॉल या फिर पुट ऑप्शन लेते हैं ना, उसके अंदर में मोमेंटम का पता लगा सकते हो कि किस साइड में मोमेंटम आने वाला है। देखिए कई बार हम लोग ट्रेड तो ले लेते हैं कॉल और पुट ऑप्शन में, लेकिन वहां पे हमें मोमेंटम नहीं मिलता है और इसकी वजह से कई बार हमें लॉस में अपना ट्रेड बुक करना पड़ता है। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद में आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप मार्केट में ये चीज़ पहले ही पता लगा सकते हो कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है ना वो किस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने बैंक निफ्टी का एग्जांपल लिया है, ठीक है, इसी तरीके से आप निफ्टी में भी इसको लगा सकते हो। तो जो भी कॉल या फिर पुट ऑप्शन होता है इसके नीचे आपको टेक्निकल वाले में जाना है और यहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे आपका जो टेक्निकल होता है ना सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ क्योंकि हम लोग मोस्टली स्कैल्पिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अब अगर आप देखोगे तो इस समरी में आपको सब कुछ दिख रहा है, इसमें आपको न्यूट्रल दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको बीच में मार्केट दिखेगा, उस दिन ना तो ऊपर जाएगा मार्केट ना ही नीचे की तरफ में जाएगा। मतलब कि ये जो ऑप्शन है ना इसमें कोई भी मोमेंटम नहीं होगा। अगर ये बुलिश वाले साइड में आपको दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि मार्केट में उस दिन आपको ये जो ऑप्शन है ना ये अप साइड में जाता हुआ दिखेगा, यानी कि इसका जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, जो भी मेरा मार्केट में व्यू होता है, जो भी मेरा सेंटीमेंट होता है वो हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में हर दिन मैं शेयर करता हूँ। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, सो इस टेलीग्राम चैनल में आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो और हर दिन जो भी लाइव मार्केट का अपडेट होता है आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो। और जैसे मान लो ये बीएरएस की तरफ में होता है तो आपको समझ जाना है कि उस दिन ये जो ऑप्शन है ये गिरेगा। अब जैसे मान लो आप पुट वाले का देख रहे हो और पुट वाला यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है आपको। ठीक है, जैसे मान लो ये पुट ऑप्शन है, अभी ये कॉल ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसको आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कि ये चार्ट पे ठीक ऐसे ही काम कर रहा है। जैसे मान लो ये 58,800 का जो कॉल ऑप्शन है तो इसका जो चार्ट है जैसे मान लो ये ऊपर की तरफ में जा रहा है, यानी कि अगर आप देखोगे तो मैं इसका चार्ट भी ओपन कर देता हूं, ये आप देखो। ठीक है, ये ऊपर की तरफ में जा रहा है और वहां पे इंडिकेशन में भी हमें बुलिश दिखा रहा है। और जो बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है उसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, यहां पे आप चेक कर सकते हो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ में जाता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, यानी कि एक जबरदस्त कैंडल के साथ में मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद में आप देखो जबरदस्त मूवमेंट भी हमें देखने को मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो टेक्निकल आपको दिखाता है ना सब कुछ आपको एक साथ में दिखा देता है। अगर हम लोग यहाँ से पुट वाले को देखेंगे तो हम लोग टेक्निकल में जाएंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो पुट वाला जो है आपको बेरिश की तरफ में दिखा रहा है। ठीक है, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको जो पुट का जो प्राइस है वो गिरता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब कि इस ऑप्शन में आपको एंट्री नहीं बनाना है। जिस साइड मार्केट बुलिश है, चाहे पुट वाला हो चाहे कॉल वाला हो, उस साइड में हमें एंट्री यहाँ से बनानी है। तो फिर से मैं आपको उस ऑप्शन में लेकर के जाता हूँ और आपको आगे की जो और चीज़ें हैं उसके बारे में सिखाता हूँ। यहाँ पे फिर से हम लोग टेक्निकल पे जाएंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यानी कि कौन कौन से लेवल पे उस ऑप्शन का रेजिस्टेंस आ सकता है। जैसे मान लो आपने इसमें लगभग 292 रुपये पे लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, यहाँ पे अगला सपोर्ट क्या हो सकता है। ये जो एस लिखा रहा है ना यहाँ पे S3, S2, S1 ये सारे के सारे सपोर्ट है। R1, R2, R3 दीज आर द रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, सो ध्यान में ये रखना है कि जहाँ पर भी हम लोग एंट्री ले रहे हैं उसके आगे का जो रेजिस्टेंस होगा या फिर जो सपोर्ट एरिया होगा वहाँ तक अपना टारगेट हमेशा रखना होता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं बड़ा टारगेट लगा देते हैं तो उसकी वजह से मार्केट पहले रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिर जाता है। तो ये गलती जो है आपको नहीं करनी है। हमेशा जो भी ऑप्शन में आप एंट्री बनाते हो थोड़ा सा उसका जो टेक्निकल का डेटा होता है ना आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका जो ईएमए होता है, जैसे ये हम लोग ईएमए मोस्टली यूज करते हैं जो मूविंग एवरेज होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी आपको बुलिश यहाँ से दिखा रहा है। ठीक है, जो लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कि ईएमए का इंपॉर्टेंस कितना होता है। और जो लाइव मार्केट में हम लोग मोस्टली ट्रेड करते हैं, ये जो ऑप्शन को हम लोग ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए ईएमए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें एंट्री दिलाने में। अगर आप चाहते हो कि मैं ईएमए के ऊपर में कोई सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर से लिख देना। एंड ये जो वीडियो है ये भी अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नया जानकारी आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
आरएसआई जो है ना, ये भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आरएसआई भी आपको दिखा देगा। मतलब कहने का ये है कि सब कुछ आपको एक साथ में जो है आपको दिखाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कौन सा कैंडल बनाया, अगर आप सबसे नीचे होगे ना तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे डोजी बन रहा है, कहाँ पे ये जो बेयरिश रिवर्सल है या फिर बुलिश रिवर्सल है, सब कुछ आपको एक साथ में दिखा देता है। तो ये फायदा होता है अगर आप किसी भी ऑप्शन को बिना चार्ट देखे भी मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो भी आप यहाँ से आकर के ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर आप यहाँ से पूरा मार्केट देखना चाहते हो, मान लो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सब कुछ यहाँ से आप टोटल जो है मार्केट का कौन कौन से टॉप गेनर है, टॉप लूजर है, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। मतलब कि मार्केट का जो एक ओवरऑल व्यू होता है ना दोस्तों, जो सेंटीमेंट होता है वो आप यहाँ पर आकर के अपना बना सकते हो। जो अपना स्ट्रेटजी होता है वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। तो यहाँ पे कई सारी स्ट्रेटजियाँ रहती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडल का स्ट्रेटजी रहता है, जो कैंडल स्टिक हम लोग यूज़ करते हैं, वीवेक का स्ट्रेटजी रहता है, आरएसआई का रहता है, कई सारे जो स्ट्रेटजियाँ रहती है ना वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन हमारे लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो यहाँ पे ये टेक्निकल के डेटा होता है। वैसे तो मैंने आपको एक पीसीआर रेशियो बताया हुआ है कि पीसीआर रेशियो को देख करके आप मार्केट का जो ट्रेंड होता है ना उसका अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो पीसीआर में हम लोग क्या करते हैं, जो पुट और कॉल का ओए होता है ना दोस्तों, उसको हम लोग सिंपली डिवाइड करते हैं और वहाँ पे हमारा जो ऑप्शन में आता है ना, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस पीसीआर रेशियो को उस ऑप्शन में यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हमें एंट्री बनाना है कॉल साइड में, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि पीसीआर का जो रेशियो है ना वो क्या होना चाहिए, अगर हमें कॉल साइड में एंट्री बनाना है तो हमारा जो पीसीआर का रेशियो वो ज़्यादा आना चाहिए। अगर हमें पुट साइड में एंट्री बनाना है तो पीसीआर का जो रेशियो है वो कम आना चाहिए। अगर दोनों के बीच में है यानी कि न्यूट्रल है तो मतलब मार्केट उस दिन साइडवेज रहेगा। तो ये कई सारे तरीके होते हैं जिनसे हम लोग मार्केट का जो टेक्निकल होता है, जो ओवरव्यू होता है वो ले सकते हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों, एंड हाँ फैमिली फ्रेंड के साथ में वीडियो को जरूर से शेयर कर देना।